आज हम यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्री में डुबकी लगा रहे हैं, ब्लैक होल्स। एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। एक कॉस्मिक ट्रैपडोर जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। अगर आप इसमें गिर गए तो क्या होगा? क्या ये एंड है, एक गेटवे या कुछ और स्ट्रेंज? टाइट हो जाओ, क्योंकि हम ब्लैक होल्स के साइंस, वाइल्ड थ्योरीज और माइंड बेंडिंग रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। फिजिक्स के लॉज को चैलेंज करने के लिए रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ब्लैक होल के रहस्यमय इंटीरियर में उतरे, चलिए जानते हैं कि ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स आखिर बनते कैसे हैं। ब्लैक होल्स की कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, जब विशाल गैस क्लाउड्स ग्रेविटी के कारण सिकुड़कर तारे बनते हैं। हर तारा एक अलग किस्म की जिंदगी जीता है, लेकिन कुछ तारे इतने बड़े होते हैं कि उनका अंत बेहद नाटकीय होता है। ये मैसिव स्टार्स, जो हमारे सन से कई गुना बड़े और भारी होते हैं, लाखों करोड़ों साल तक ब्राइटली बर्न करते हैं। इनका कोर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन से भारी एलिमेंट्स बनाता है, जिससे तारे को एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही फ्यूल खत्म होता है, ग्रेविटी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि तारे का कोर अपने ही भार से अचानक कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स कुछ ही सेकंड्स में होता है और तारे के बाहरी हिस्से में एक जबरदस्त हलचल मच जाती है। इस वायलेंट कोलैप्स के बाद तारा एक सुपरनोवा में फट जाता है, एक धमाका जो इतनी एनर्जी छोड़ता है कि वो पूरी गैलेक्सी की चमक को भी मात दे सकता है। सुपरनोवा के बाद तारे का ज्यादातर हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर जाता है, लेकिन तारे का कोर बचा रहता है और वो अपने ही भार से सिकुड़कर एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट, सिंगुलैरिटी बन जाता है। यहां पर फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर स्पेस और टाइम इतनी ज्यादा वॉर्प हो जाती है कि एक इनविजिबल बॉर्डर बन जाता है, इवेंट होराइजन। इसके पार कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। यही है ब्लैक होल, एक विशाल तारे की मौत के बाद बना कॉस्मिक वायलेंस और ग्रेविटी का अद्भुत स्मारक। इसके आसपास का इलाका भी बेहद खतरनाक होता है, जहां गिरता हुआ मटेरियल एक्सट्रीम एनर्जी छोड़ता है। अब चलिए और करीब से देखते हैं कि ब्लैक होल के पास स्पेस और टाइम का व्यवहार कैसे बदल जाता है। हमारा शिप इवेंट होराइजन के पास पहुंच रहा है, ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यह एक वॉल नहीं है, बल्कि एक इनविजिबल बाउंड्री है। इसे क्रॉस करो और एस्केप करना इम्पॉसिबल है। बाहर से आप एज पर फ्रीज होते हुए दिखेंगे, हमेशा के लिए फेड होते हुए। लेकिन अंदर आपको क्रॉस करते समय कुछ भी स्पेशल नोटिस नहीं होगा। टाइम आपके लिए नॉर्मल फील होगा। आपके मैसेजेस एस्केप नहीं कर सकते। आप यूनिवर्स से कट ओनेफ हो जाते हो। इवेंट होराइजन वह जगह है जहां फिजिक्स के लॉज आपको लॉक कर देते हैं। आपके लिए जर्नी जारी रहती है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए आप डार्कनेस में खो जाते हो। यह अल्टीमेट वन वे ट्रिप है, कोई वापसी नहीं। असली एडवेंचर अंदर शुरू होता है। अंदर ग्रेविटी की पावर बढ़ती है और खतरा भी। पैर पहले गिराओ और टाइडल फोर्सेस आपको एक पतले स्ट्रैंड में स्ट्रेच कर देंगी, स्पैगेटिफिकेशन। आपके पैरों पर ग्रेविटी आपके हेड की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, आपको एटम बाय एटम अलग कर देती है। सब कुछ, आपकी बॉडी, आपका शिप, पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम में स्ट्रेच और स्क्वीज हो जाता है। यह यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रीम रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। स्पैगेटिफिकेशन होराइजन को क्रॉस करने वाली किसी भी चीज के लिए एक मेसी, इनएस्केपेबल एंड है। जितना करीब आप सेंटर के पास पहुंचते हैं, स्ट्रेच उतना ही इंटेंस होता जाता है। यह ब्लैक होल का ब्रूटल वेलकम है। यहां चीजें सच में अजीब हो जाती हैं। ब्लैक होल के पास पहुंचते ही आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, जहां फिजिक्स के नियम भी अलग हो जाते हैं। टाइम खुद स्लो हो जाता है। घड़ी की सुइयां जैसे जाम हो गई हों। हर सेकंड घंटों जैसा महसूस होता है। आपके लिए समय रुक सा जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। एक ब्लैक होल के पास ग्रेविटी स्पेस टाइम को इतना वॉर्प कर देती है कि आपके लिए टाइम बाहर के यूनिवर्स की तुलना में लगभग रुक जाता है। स्पेस और टाइम दोनों ही ब्लैक होल के इर्द गिर्द
अजीब तरह से मुड़ जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। जैसे ही आप गिरते हैं, आप यूनिवर्स के फ्यूचर को फास्ट फॉरवर्ड में अनफोल्ड होते हुए देख सकते हैं। हर चीज आपके सामने तेजी से बदलती है, जैसे कोई पुरानी फिल्म स्पीड में चल रही हो। स्टार्स मरते हुए, गैलेक्सीज टकराते हुए और ब्रह्मांड के सबसे बड़े इवेंट्स आपकी आंखों के सामने घटते हैं। आप एक ही पल में अरबों साल की कहानी देख सकते हैं। यहां तक कि टाइम का एंड भी। आप वो पल देख सकते हैं जब ब्रह्मांड में कुछ भी नया नहीं बचता, जब सब कुछ शांत हो जाता है। ये वो फ्यूचर है जिसे कोई और नहीं देख सकता। आपके लिए गिरने में मिनट लगते हैं, लेकिन बाहर के लिए ये एक अनंत यात्रा है। आपको लगता है कि आप धीरे धीरे गिर रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में सब कुछ बदल चुका होता है। यूनिवर्स के लिए ईओनन बीत जाते हैं, अरबों साल पलक झपकते ही गुजर जाते हैं और आप बस देखते रह जाते हैं। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। ये आइंस्टीन की थ्योरी का सबसे अजीब और शानदार इफेक्ट है, जहां ग्रेविटी टाइम को खींच देती है। एक बाहर के ऑब्जर्वर के लिए आप एज पर हमेशा के लिए फ्रीज हो जाते हो। वो आपको कभी ब्लैक होल के अंदर गिरते हुए नहीं देख पाएंगे। आप बस वहीं अटके रह जाते हैं। लेकिन आपके लिए सेंटर तक की जर्नी स्विफ्ट और सररियल है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपने में तैर रहे हों, जहां सब कुछ असंभव और जादुई है। एक ब्लैक होल में गिरना सुदूर फ्यूचर की वन वे ट्रिप है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां से वापसी नामुमकिन है और आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का हिस्सा बन जाते हैं। सेंटर में सिंगुलैरिटी है, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट जहां फिजिक्स टूट जाती है। यहां हमारी बेस्ट थियरीज, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स देती है। स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं रहता। रियलिटी खुद ही अनरेवल हो जाती है। साइंटिस्ट्स इसे अल्टीमेट मिस्ट्री कहते हैं, जहां हमारी अंडरस्टैंडिंग खत्म होती है। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि सिंगुलैरिटी एक पॉइंट नहीं है, बल्कि कुछ स्ट्रेंज है, शायद एनर्जी का एक लूप। जब तक हमारे पास हर चीज की एक थ्योरी नहीं है, सिंगुलैरिटी एक कॉस्मिक रिडल बनी रहेगी। यह नॉलेज का एज है, जहां साइंस अननोन से मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर सिंगुलैरिटी एंड नहीं है? कुछ थ्योरीज ब्लैक होल्स को टनल, वर्म होल्स के रूप में इमेजिन करती हैं, जो व्हाइट होल्स से कनेक्ट होते हैं, जहां मैटर कहीं और से बाहर निकलता है। शायद यहां गिरने का मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स में या हमारे अपने ही किसी दूर के हिस्से में इमर्ज होना है। यह एक वाइल्ड आइडिया है, लेकिन ज्यादातर फिजिसिस्ट्स सोचते हैं कि वर्महोल तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे। फिर भी पॉसिबिलिटी हमारी इमेजिनेशन को जिंदा रखती है। ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वे कनेक्ट या क्रिएट भी कर सकते हैं। यूनिवर्स जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंज हो सकता है। यहां एक पजल है, क्या एक ब्लैक होल इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए मिटा देता है? जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है, बिना कोई सुराग छोड़े। लेकिन क्या सच में सब कुछ खो जाता है, या फिर ब्रह्मांड के पास कोई छुपा हुआ तरीका है इंफॉर्मेशन को बचाने का? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। हर पार्टिकल, हर इवेंट का कोई ना कोई रिकॉर्ड हमेशा रहता है। लेकिन ब्लैक होल्स को देखकर लगता है कि वो इंफॉर्मेशन को बिना किसी ट्रेस के निगल लेते हैं, जैसे कोई अलौकिक इरेजर। हॉकिंग रेडिएशन के कारण ब्लैक होल्स धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं। वो अपनी एनर्जी और मास को खोते जाते हैं और आखिर में गायब हो सकते हैं। लेकिन इस रेडिएशन में इंफॉर्मेशन का कोई क्लियर साइन नहीं मिलता, जिससे लगता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए खो गई। यही है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, जो कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिटती, और जनरल रिलेटिविटी, जो ब्लैक होल्स को इंफॉर्मेशन डिवोरर्स की तरह दिखाती है, इनके बीच एक गहरा टकराव। कुछ थ्योरीज का मानना है कि इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर स्टोर हो जाती है, जैसे एक कॉस्मिक होलोग्राम। हर चीज की छाया ब्लैक होल की सतह पर दर्ज हो जाती है। दूसरी थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है, या शायद किसी नए यूनिवर्स में ट्रांसफर हो जाती है, जैसे ब्लैक होल एक पोर्टल हो। यह पैराडॉक्स आज भी अनसॉल्व्ड है,
रियलिटी के दिल में छुपा हुआ एक गहरा और रहस्यमय सवाल जो साइंटिस्ट्स को लगातार चैलेंज करता है। ब्लैक होल्स न सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी चैलेंज करते हैं। शायद ये हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों की ओर ले जा रहे हैं। हमारी जर्नी एंड होती है, लेकिन ब्लैक होल्स का मिस्ट्री बना रहता है। वे साइंस की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं, हमें पूछने पर मजबूर करते हैं। स्पेस क्या है? टाइम क्या है? रियलिटी क्या है? ब्लैक होल्स कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं, जहां हमारी सबसे बड़ी थ्योरीज टकराती हैं और टूट जाती हैं। शायद एक दिन हम उनकी रिडल को सॉल्व कर देंगे, या यहां तक कि एक के थ्रू ट्रैवल भी करेंगे। तब तक वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। यूनिवर्स का सबसे बड़ा सवाल अभी भी गूंज रहा है, डार्कनेस के परे क्या है? यह मनीष पॉल है, साइनिंग ऑफ। स्काइज को देखते रहो।